हाँ बोलो। सर सर अभी का क्लास रिकॉर्ड कीजिए सर, नेटवर्क नहीं है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब रिकॉर्डेड होता है। सर ने जो इंस्ट्रक्शन दिया आप लोगों को, प्लीज उसको आप लोग कैरी करो, नहीं तो गलत बात है ये चीज। समझ में आया आप लोग को? सर हिस्ट्री का रिकॉर्ड नहीं होता। सर हिस्ट्री का रिकॉर्ड चाहे किसी का भी रिकॉर्ड, आपको ऑनलाइन आना चाहिए पहले। ऑनलाइन आओगे तभी रिकॉर्ड की चांसेस होती है। ऑनलाइन ही नहीं आओगे तो फिर कौन पढ़ाएगा, कौन बताएगा आप लोग को, बताओ, है कि नहीं? तो जिसका दो दो क्लास का टेंशन है वो फिर बात करो, वो अलग चीज है। चलो, तो अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं आगे की ओर। तो आप लोग ध्यान दो, कल जो आप लोग को बताया गया था वो था रिएक्शन विथ एयर, और दूसरा था कि रिएक्शन विथ एसिड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि जब हमारा मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, मतलब जल के साथ, पानी के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करोगे बेटा। मैं एक एक बच्चे को बोल रहा हूं, सारे लोग नोट करोगे। ठीक है सर गुड। तो ऐसा है, मैं लिख रहा हूं हेडिंग, आप लोग प्लीज ध्यान देना। रिएक्शन विथ वाटर मीन्स वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है उत्पल? वाटर का केमिकल H2O। वेरी गुड। H2O में कौन कौन से एलिमेंट है बेटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वेरी गुड मनोराज, वेरी गुड। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसकी जो कॉम्बिनेशन होता है बेटा, उसका फिक्स रेशियो क्या होता है? 1:8। गुड। या जैसे 2 हाइड्रोजन तो 2 हो गया इसका 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का होता है 16। इसको कट करोगे 1:8 आ जाएगा रेशियो। तो मतलब ये जो कंपाउंड है आपका बेटा H2O जो बनता है वह 1:8 के रेशियो से कंबाइंड होता है। अगर एक पार्टिकल हमारा हाइड्रोजन है तो एक पार्ट किसका होता है? हमारा ऑक्सीजन का होता है। समझ में आया? तो एक चीज आप लोग थोड़ा सा आज इस चीज को समझो, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस थोड़ा सा सुन लो आप लोग। एलिमेंट, कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है बेटा इसको समझो। एलिमेंट जो होता है, हाँ बेटा मनुराज, एलिमेंट सेम काइंड ऑफ एटम। सेम काइंड ऑफ एटम, वेरी गुड। सर कंपाउंड मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम बट रेशियो आर फिक्स। वेरी गुड, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम but ratio are not but ratio fixed. but ratio fixed. Very good. This is the distinguish between element and compound. Got it? This is the distinguish between element and compound. Same kind of atom is known as element, and different kind of atom attached with a fixed ratio is known as compound. मैंने कल जो आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताया था, आप लोग को याद होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स रेशियो। समझ में आया? जिसको प्रोपोर्शन भी कहते हैं हम लोग, डिफरेंट प्रोपोर्शन। ठीक है रॉबिन, आप जा रहे हो आ रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? अब आप लोग अपना ऑडियो को म्यूट कर लो। कौन बता रहा है? सुप्रिया लिख दी कुछ। अब हम लोग आ जाते हैं। हाँ कल्पना, बेटा बोलो।
कल्पना, कल्पना, बेटा बोलो। चलो होगा। क्या बेटा? बेटा आप ग्रुप पे मैसेज करो तो क्या पूछ रही हैं आप? मैं चेक कर रहा हूँ मोबाइल, जल्दी फॉरवर्ड। ग्रुप पे मैसेज करो जल्दी, क्या पूछ रही हैं आप? मैं तब तक लिख रहा हूँ, आप जो पूछ रही हैं उसको जल्दी से मैसेज करो, मैं फिर बताऊंगा। मैसेज करो, किसी को भी कोई डाउट हो ग्रुप पे मैसेज करो। क्लास 8 का ग्रुप, मैं इसको अभी डील कर रहा हूँ, अपना डाउट कैरी करो, मैं सबका डाउट चेक कर रहा हूँ अभी। when metal react with water that gives oxide. metal hydroxide. Oxide या hydroxide. और हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इसके बारे में आज हम आप लोग को एक चीज और बताएंगे। ये जो मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। इसको समझना, जैसे मैंने कहा कि जब हमारा मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, किसके साथ? वाटर के साथ, तो हमारा बनाता है मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, साइन ऊपर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप लोग को एक डाउट हो रहा होगा कि मेटल जब वाटर के साथ करता है हमारा, तो मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या ये दोनों बेस है? अरे सर, आपने मेटल ऑक्साइड के बारे में तो कभी ऐसा नहीं बताया था कि ये हमारा बेस है, लेकिन मेटल हाइड्रोक्साइड के बारे में तो आपने कहा था कि सर जिसके लास्ट में OH लगा रहता है वो हमारा बेस होता है। नहीं तो सर यहाँ पे मेटल ऑक्साइड हो रहा है, तो इसमें हम कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड जो होता है बेटा, ये भी बेस होता है। बिहेवियर वाइज क्या होता है ये? बिहेवियर वाइज ये भी हमारा क्या होता है? बेस होता है। जब ब्रास्टन लॉरी का जो आप पढ़ोगे थ्योरी, तो वो कहता है कि एवरी मेटल ऑक्साइड बिहेव्स लाइक अ बेस। तो अब से समझ जाना कि जो मेटल ऑक्साइड होता है वो भी हमारा कैसा बिहेव करता है? बेस की तरह होता है। और मेटल हाइड्रोक्साइड तो हमारा ऑलरेडी अरहेनियस का थ्योरी था। अरहेनियस तो दिया था किसने? अरहेनियस का एक थ्योरी था बेटा, उसने कहा था कि जब हम बेस को डिसॉल्व करते हैं, बेस को पानी के साथ, बेस को हम लोग वाटर के साथ मिलाते हैं, तो क्या निकलता है? OH माइनस निकलता है। तो ये OH क्या बताता है? कि ये हमारा बेस है, हाइड्रोक्साइड है। तो मतलब अरहेनियस का थ्योरी था कि OH अगर लास्ट में रहेगा तो वो हमारा क्या होगा? बेस होगा। फिर ब्राउस्टन उसके बाद आया, बोला नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि केवल OH ही लगा रहेगा तो वो बेस होगा। मतलब मेटल ऑक्साइड भी हमारा क्या होता है? बेसिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या शो करता है पता है आपको? एसिडिक बिहेवियर। ये लिख लो, ठीक है। सब लोग को समझ में आया मेरी बात? बेटा आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? अरेनियस, रोमा, अरे किसी को अगर Yes, डाउट sir. है और मेरे पास नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो आप लोग बच्चा। ब्रोस्टन लॉरी है, क्या लिखे? ब्रोस्टन लॉरी एक साइंटिस्ट का नाम है, जैसे अरहेनियस था ना, जैसे मनुराज यू आर अ साइंटिस्ट, प्रणव यू आर आल्सो साइंटिस्ट,
तो वैसा ही एक ब्राउस्टन करके नाम था, उसके पिताजी ने नाम रखा था। तो उसने एक थ्योरी बताई थी कि मेटल ऑक्साइड बिहेव वाइज बेस ही होता है हमारा। ठीक है बेटा मनुराज। यस सर। और नॉन मेटल जो होता है मानव, वो हमारा एसिडिक बिहेवियर होता है। ठीक है। यस सर। हाँ कल्पना, रोमा, खुशबू, यस सर। बेटा आया समझ में ये बात? यस सर। यस अब मैं सर। एग्जांपल बताऊं? यस सर। हाँ बता रहा हूँ, बताओ आप ही बताओ क्या एग्जांपल लो, बताओ जल्दी बताओ। एमजीओ क्यों लो? अभी तो मेटल लेना ना बेटा। एम जी प्लस O2 ओ। अब ये जो एग्जांपल पूछती है, इतनी H2 बदमाश है ना, ये जो पूछ रही है, याद रखना एक्सेप्शन है बेटा। मैग्नीशियम हमेशा स्टीम वाटर, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है बेटा, स्टीम के साथ। किसके साथ? स्टीम मतलब भाप, समझ जाना। ये जो हमारा मैग्नीशियम होता है वह केवल और केवल भाप के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ये याद रखना, यूपीएससी से लेके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट ऑलवेज रिएक्ट विथ स्टीम, इट ऑलवेज रिएक्ट विथ स्टीम। भाप के साथ रिएक्ट Steam- करता है। समझ में आया? यस सर। यस। इसीलिए जैसे एक और है ना, बदमाश हो ना। हाँ आया। तो अब इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये स्टीम है हमारा, तो बनेगा क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2 का होल ट्वाइस। वेरी गुड मानो। प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। गॉट इट? यस सर। हाँ वेरी गुड। अब इसको बैलेंस करोगे कौन? जल्दी बताओ। मनुराज, खुशबू, Yes, sir. कल्पना, Yes, sir. मानव, यस सर। हिमांशु, आर्यन, वैद्यनाथ महतो। Who is? वैद्यनाथ महतो, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे क्या? बैलेंस करे। हाँ बेटा बैलेंस करिए। सर Mg plus 2 H2O is equal to MgOH का whole 2 plus H2O H2। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड मानव, वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक और एग्जांपल देखो। बना आप लोग को? आया समझ में? आप मुझे दिखाओ। सर हम बताएं। हाँ बेटा। 2mg plus 2h2o और प्रोडक्ट में हो जाएगा 2mg का होल हाँ सही है, सही। और प्लस हाइड्रोजन। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। रोमा, ज्योति, शम्स, शम्स बेटा दिख रहा है आपको? ये दिखा, ये 2 बस यहाँ पे हेर फेर कर रहा हूँ, यहाँ पे बस 2 किया है मानव ने, ये सही है। यहाँ पे देखो 2 2 4, 2 इधर है 2 इधर है, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन देखो 2 हो गया। मैग्नीशियम अकेला है, मैग्नीशियम अकेला है। समझ में आया?
बहुत बच्चे यहाँ पे 2 कर दिया होगा, तो मतलब समझ जाना कि 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 तो 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेना है ना, बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ। आयरन, आयरन किसने कहा? प्रणव, स्टीम का एग्जांपल बेटा। क्या स्टीम का एग्जांपल, स्टीम वाटर का। स्टीम वाटर बेटा, देखो जब पानी को आप खौलाते हो तो वो जो स्टीम बनता है वही तो होता है स्टीम, भाप जो बनता है। वेपर सर, वेपर। यस, वेपर, वेपर, वेरी गुड। वेपर लाइट नहीं, वेपर। सम्स बेटा, सम्स समझ में आ रहा है आपको? सुप्रिया, सम्स, खुशबू। यस सर। अगर देखो मैं एक चीज कहूंगा, क्योंकि देखो नेटवर्क का इशू आप लोग का विलेज एरिया में हो सकता है, रहता है, कहीं टाउन का भी है तो रहता है प्रॉब्लम। तो जिसको भी कोई डाउट रहता है तो आप अपने ग्रुप पे एक एक मैसेज करो और हर एक मैसेज का रिप्लाई दूंगा। इसके लिए आप लोग टेंशन मत लो, क्लास अटेंड करो साथ में। अगर जो डाउट आप बोलना चाह रहे थे वो डाउट अगर अभी नहीं डील हो पा रही है नेटवर्क इशू के कारण, तो आप वो अपना डाउट इस ग्रुप में आप व्हाट्सएप करेंगे सब लोग, उस डाउट को मैं डील करूंगा उसी ग्रुप पे, नहीं तो अगले क्लास में मैं डील सबसे पहले वही करूंगा सबका नाम के साथ। इसके लिए आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है? यस सर। हाँ, तो डाउट किसी का साइंटिस्ट का नाम क्या है? क्या बेटा? साइंटिस्ट का नेम क्या बोले थे जो मेटल ऑक्साइड का थ्योरी दिया था? ब्राउस्टन लाउरी करके नाम था बेटा। क्या सर? ब्राउस्टन लाउरी। और अर्हेनियस, और फिर एक लेविस दिया था, लेविस। LEWIS। स्पेलिंग के पीछे मत जाओ, स्पेलिंग तो साइंटिस्ट का जानते ही हो, अंग्रेज के साइंटिस्ट का नाम कितना अच्छा रहता है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं बेटा, देखो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रिएक्शन और देख लो। सोडियम, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर। बेटा ये कोल्ड वाटर है, क्योंकि आप सुन लो इसका भी लॉजिक है। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, या क्या होता है हमारा? हाईली रिएक्टिव, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है बेटा, इसको बाहर नहीं लाएंगे, अगर बाहर लाएंगे तुरंत कैच फायर, तुरंत आग लगा देगा। समझ में आएगा? हाईली रिएक्टिव। हाँ ठीक है, तो बेटा सोडियम और पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इसको क्या कहते हैं हम लोग? पोटेशियम। यह जो होता है हमारा बेटा हाईली रिएक्टिव होता है बेटा, ये याद रखना आप लोग। इसको जैसे ही हम लोग बाहर लाएंगे तुरंत आग लगा देगा, पूरा का पूरा आग लग जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखते हैं बेटा। ये जैसे मान लो ये केरोसिन ऑयल है, क्या ये? केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल, हाँ बेटा केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, इसमें जाके हम लोग इस मेटल को रखते हैं, किसको? सोडियम और पोटेशियम को रखते हैं। जब कभी देखना मिट्टी का जो तेल का जो कंटर होता है उसके नीचे देखना सॉफ्ट सॉफ्ट सा कुछ चीज होता है, कार्टून की तरह लगता है, वही हमारा सोडियम होता है, पोटेशियम के फॉर्म में होता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है? यस सर। हाँ, अब बताओ बेटा रिएक्शन क्या होगा? सोडियम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनाएगा? ये कोल्ड वाटर है बेटा, क्योंकि इसको हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये तुरंत रिएक्ट कर जाएगा, तो ये बनेगा हमारा NaOH प्लस H2। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग समझेंगे, जैसे इस रिएक्शन को मैं तोड़ के सबको समझना है। H2O को जब तोड़ोगे तो H प्लस और OH माइनस, समझ में आया? H प्लस और OH माइनस, इस दोनों को जब कंबाइन करते तो क्या बनता है? H2O बनता है बेटा, ठीक है? तो जो Na है ये प्लस होता है, ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। ये क्या होता है हमारा?
इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो आप लोग को शायद क्लास में बताया था। यस सर। तो ये जो पॉजिटिव है वो किसके साथ चिपकेगा बेटा? नेगेटिव के साथ। नेगेटिव के साथ। तो क्या बनाएगा? NaOH। क्या बनना है ये? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये हाइड्रोजन अकेला किस फॉर्म में आ जाएगा? गैसियस फॉर्म में आ जाएगा बेटा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यस सर। किसी को कोई दिक्कत? सम्स बेटा कैच कर पा रहे हो आप? यस सर। ओके, वेरी गुड। सुप्रिया, खुशबू, यस सर। हाँ सब लोग समझ रहे हो? कल्पना, खाली एक सब्जेक्ट कल्पना, सर आवाज नहीं आ रहा था आपका। चलो कोई बात नहीं है, डाउट अपना उस पे ग्रुप पे मैसेज। हाँ ठीक है, वेरी गुड। सर समझ गए। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक और प्रॉपर्टी लिखो आप लोग प्लीज। बोले क्या? बैलेंस करने का कोई फॉर्मूला भी होता है? बैलेंस बेटा बहुत तरीके से किया था। आयनिक बैलेंस करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे भी बैलेंस करते हैं बेटा। और अभी जो सिंपल बताया जा रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग अभी हम बता रहे हैं आपको हाउ टू बैलेंस। अभी ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर नहीं बताएंगे क्योंकि आपका लेवल अभी ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, तो अभी सिंपल जितना बताया जा रहा है उतना ही ज्ञान लिया करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम लोग लिखते हैं। हाँ सर वो साइंटिस्ट नहीं आया था। क्या बेटा? सर आप साइंटिस्ट के बारे में बताएं, वो समझ नहीं आया। अच्छा रुक जाओ, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रुक जाओ बेटा, बता रहा हूँ। देखो पहला जो अर्हेनियस था, अर्हेनियस जो था उसने बताया था एसिड और बेस के बारे में। ठीक है, एसिड और बेस के बारे में उसने कहा था एसिड में जो हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है, ठीक है, और बेस के बारे में कहा था जो OH माइनस एग्जिस्ट करता है। इस हाइड्रोनियम आयन को आप बेटा दूसरे फॉर्म में देखोगे तो हम लोग लिख सकते हैं H+ आयन, लेकिन H+ आयन यहाँ पे सिंगल अलोन एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा, ये याद रखना। ठीक है, तो H+ आयन और OH माइनस आयन ये किसने दिया था? अर्हेनियस। इसीलिए कहा जाता है अर्हेनियस का एसिड और अर्हेनियस का बेस। जैसे आपने क्लास में प्रणव ने कहा था डायनासोर का खोज करेगा वो, तो आज डायनासोर को क्या कहते हो कि प्रणव का डायनासोर? यस यू राइट। कहते हो ना बेटा? यस सर। यस सर। वैसे ही अर्हेनियस ने खोज करा तो अर्हेनियस का बेस, अर्हेनियस का एसिड होता है ना? इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाँ बेटा, ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। मतलब बेटा देखो ये क्या था, अर्हेनियस का लॉजिक था कि कोई भी एसिड को, जैसे मान लो जिसमें H लगा रहेगा वही एसिड होगा। अर्हेनियस का यही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जिसमें H लगा रहेगा वही एसिड होगा। ठीक है, लेकिन अर्हेनियस का ये HNO3, रुक जाओ, HNO3 यहाँ पे भी देखो H लगा हुआ है ना बेटा, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H2CO3 वीक एसिड ले लो कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो, CH3COH यहाँ पे भी देखो H लगा हुआ है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने बताया था थोड़ा बहुत बॉन्डिंग में। तो याद रखना एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में, एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो हमारा क्या रिलीज करता है? H+ आयन को रिलीज करता है। तो हम समझ जाते हैं क्या हमारा एसिड हमेशा
H+ आयन को रिलीज करता है। ये समझ में आ गया? है समझ में? यस सर। हाँ बेटा। और बेस को जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या निकलता है? OH- आयन। इसको हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्सिल आयन, या देहाती भाषा में हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं अपन लोग। ठीक है, तो यही है आर्हेनियस का बेस। समझ में आया? अब ये एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है ये भी आप लोग पूछोगे, पता है? वाटर सॉल्यूशन। वाह वाह, वेरी गुड। जिसका सॉल्वेंट वाटर होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये समझ में आया बेटा? यस सर। अब ये क्या हुआ, इनकी थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक हुआ साहब, केवल और केवल जो हाइड्रोजन आयन और OH- आयन निकालेगा क्या वही होता है एसिड और बेस? और भी, अब जैसे एसिड रेन देखते हो आप, अम्लीय वर्षा, उसमें तो भैया कोई HCl या H2SO4 तो नहीं निकलता है पानी के द्वारा। उसमें तो हम लोग देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड के कारण होता है। तो ये सब क्या है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड दैट कॉजेज एसिड रेन, देन वी कैन से नॉन मेटालिक ऑक्साइड ट्रीट एज अ एसिड, बिहेव बाय एसिड। समझ में आया? नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है बेटा, वो कॉज क्या करता है? एसिड रेन को कॉज करता है, तो जिसको हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो भाई अम्लीय वर्षा क्यों होता है? वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड ऐसा क्या होता है जो एसिड रेन कॉज करता है? तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बिहेवियर क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। समझ में आया? आया? यस सर। यस सर। वही था रॉस्टन लॉरी का, वही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, पता है, बोल दो। कुछ बोले? नहीं है? हाँ बोले, समझाओ। पता है। समझाओ तो। अरे आप लोग को आ रहा है समझ में? यस सर। सर नहीं आया ना, प्लीज एक बार सेंड करना तो अपने ग्रुप पे, जो जो नहीं समझा है वो सेंड करो, तो मैं सबका नाम देख रहा हूँ, फिर से मैं एक बार बताऊंगा। बोलो। कोई भी एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का ड्रॉ होता है ना कोई भी एंगल। अर्थ का जो एंगल होता है कितने डिग्री का? समझाओ ना सर, क्या बोल समझाओ। 90 डिग्री का होता है। कौन बात कर रहा है? मैं डाउट कर रहा हूँ पूछने के लिए, आप लोग खुद घर में बात कर रहे हो। इस एंगल को भी 90 डिग्री का बनाएंगे तो उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी होता है, वर्टिकल लाइन भी होता है। मानो समझ में आया आप लोग को? वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। यस सर। ठीक है, तो यही है हमारा आर्हेनियस का एसिड और बेस का। और आप लोग समझ गए हैं कि उस समय जो हमने कहा था कि जब हमारा मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, और मेटालिक ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड जिसको बेस कहते हैं हम लोग। तो क्यों कहते हैं? मेटालिक ऑक्साइड भी हमारा बिहेव वाइज क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। ये याद रखना है आप लोग को। ठीक है, अब आ जाओ, एक और प्रॉपर्टीज में लिखा रहा हूं, लिखो। हमारा अब मानिए कोई भी मतलब वर्टिकल लाइन जब हमारा मेटल ऑक्साइड मतलब रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ वाटर। समझ में जा रहा है कैसे बोले नहीं बोल रहे। नहीं एसिड करो, एसिड।
जब मेटल ऑक्साइड हमारा क्या करेगा, एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। सर आवाज स्लो आ रहा है। क्या बेटा, जब हमारा मेटल ऑक्साइड आप ही लोग से पूछूंगा अभी ये क्वेश्चन, ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये। मेटल ऑक्साइड का बिहेवियर वाइज क्या होता है बेटा, बेस होता है, और बेस और एसिड जब मिलता है तो क्या बनता था, याद है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये भी हमारा सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाएगा बेटा। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। एग्जाम्पल साहिल, what are you saying? Yes, sir. HCl that gives MgCl2। देखो अभी जिसको नहीं आ रहा है, कल मैं बेसिक चीज बताऊंगा आप लोगों का, फॉर्मूला लिखना ये सब फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा कल तो आप लोग का क्लास नहीं होगा, कल केमिस्ट्री का क्लास नहीं है, तो नेक्स्ट डे जब भी होगा आपको मैं आप बेसिक चीज से उठाना शुरू कर रहा हूँ। Yes, sir. अब केमिस्ट्री समझ में आ जाएगा तो फिर अपने आप लोग मुझे बताओ कि सर ये मैं जानता हूँ, MgCl2 Yes, sir. प्लस वाटर। अब इसको बैलेंस करना है। हाँ ठीक है, वेरी गुड बेटा। यहाँ पे गौर से देखो, इसको अब हमको क्या करना है, बैलेंस करना है बेटा, ठीक है। Yes, sir. तो बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे, पहले देखो सबका लिख लो एलिमेंट का नाम। यहाँ पे Mg है बेटा, सम्स देखना बेटा, Mg है, और ये क्या है, ऑक्सीजन, ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है हमारा क्लोरीन। क्या बोलते हैं, क्लोरीन, ठीक है। Mg का मतलब मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। यही 4 एलिमेंट जो है इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो इधर भी वही 4 एलिमेंट होगा, कोई तीसरा नहीं हो जाएगा, चौथा नहीं हो जाएगा इसमें। MgCl, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब इधर Mg कितना है, 1, इधर भी कितना है, 1। क्लोरीन कितना है इधर, 2। यहाँ पे देखो Cl2 है तो 2 है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1। यहाँ पे हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 1। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो देखो ऑक्सीजन ये दोनों बैलेंस है, मैग्नीशियम ये भी बैलेंस है, ठीक है। अनबैलेंस हमारा यही दोनों है, नहीं 2 2, और यहाँ पे 1 1 है। तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। देखो तो अब देखो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया। यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन था, 2 हाइड्रोजन था, हो गया बैलेंस। 1 1 था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर, देखो दोनों एक ही साथ था, HCl। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा 2H और 2 Cl हो गया। अभी भी नहीं आया है समझ में, तो 1-2 बार और प्रैक्टिस करोगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। अपू समझ में आया आपको? यस सर। अपू समझ में आया? ओके चलो, मैं आपको अगले क्लास में इसको पूरा बताऊंगा और आपको भी आएगा समझ में, ठीक है। तो जिसको नहीं आया है वो नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करना बेटा, मंडे को होगा आपका नेक्स्ट क्लास। उसमें आप लोग को फिर से और आगे की कल की जो क्लास होगी, जो भी टाइमिंग होगी, आप सब लोग अटेंड करेंगे, ये हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा नेट पैक डलवा लो एक्स्ट्रा। पढ़ाई जरूरी है या फिर नेट को बचाना जरूरी है? पढ़ाई जरूरी है, इसलिए सीरियल कम देखो और नेट बचाओ पढ़ाई के लिए।